हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फाइनल आंसर की रिलीज की जा चुकी है और मैंने जो जानकारी दी थी वह बिल्कुल सही और सटीक साबित हुई है। अब लोगों के मन में इस फाइनल आंसर की को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों को बहुत सारे छात्रों ने मुझे कमेंट करके पूछा है, तो इस विषय में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। इस फाइनल आंसर की को देखकर बहुत सारे लोगों का दिमाग चकरा आ गया है, क्योंकि इसमें 7 प्रश्न विथड्रॉन किए गए हैं जबकि 5 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में विथड्रॉन प्रश्नों को लेकर बहुत सारे संदेह और भ्रांतियां बनी हुई है। आज सभी प्रश्नों पर बिंदुवार तरीके से बात की जाएगी ताकि आपके सभी संदेह दूर किया जा सके और आपको सही जानकारी दी जा सके। सबसे पहले बात करते हैं विथड्रॉन प्रश्नों की, जिसको लेकर छात्र बहुत अधिक व्याकुल है, परेशान है। फाइनल आंसर की में 7 प्रश्नों को विथड्रॉन किया गया है। अंग्रेजी शब्द विथड्रॉन का अर्थ होता है वापस लेना या निकालना। जैसा कि अर्थ से ही स्पष्ट है कि फाइनल आंसर की में 7 प्रश्नों को हटा दिया गया है। चूंकि परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे गए थे, अतः 7 प्रश्नों के हटने पर बचे हुए प्रश्नों की संख्या 93 हो जाएगी। लोग इस बात को लेकर परेशान है कि इन विथड्रॉन प्रश्नों के कॉमन अंक मिलेंगे या इन प्रश्नों को हटाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि विथड्रॉन प्रश्नों को लेकर AIBE के पूर्व निर्णयों का आकलन किया जाए तो उसके अनुसार प्रश्नों को हटाया ही जाएगा, कॉमन अंक नहीं दिए जाएंगे। परंतु अभी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर क्वेश्चंस को विथड्रॉन किया गया है और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी चेंज किए गए हैं। तो यदि AIBE को छात्रों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में ईमेल करके विथड्रॉन प्रश्नों के लिए कॉमन अंक दिए जाने के विषय में निवेदन किया जाता है, तो हो सकता है कि AIBE थोड़ा नरमी दिखाए और छात्र हित को देखते हुए विथड्रॉन प्रश्नों के लिए कॉमन अंक दे दे। अब आप सभी के मन में ये प्रश्न होगा कि यदि 7 विथड्रॉन प्रश्न हटा लिए जाएंगे या वापस ले जाएंगे तो अब नया उत्तीर्ण अंक प्रतिशत क्या होगा। अब चूंकि प्रश्नों की संख्या 93 हो गई है, अतः प्रतिशत की गणना 93 पूर्णांक से की जाएगी। यदि पूर्णांक 93 होगा तो उत्तीर्ण होने के लिए अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 93 का 45% तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 93 का 40% प्राप्त करना होगा। चलिए अब कैलकुलेशन के माध्यम से इसे थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 93 का 45% होता है 41.5 अंक और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 93 का 40% होता है 37.2 अंक। अब सबसे मूल सवाल जिसको लेकर अभ्यर्थी परेशान है कि फाइनल आंसर की आने के बाद फाइनल कट ऑफ कितना होगा। कैलकुलेशन के द्वारा हमने जो उत्तीर्णांक प्राप्त किया था वह अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 41.5 अंक तथा आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 37.2 अंक था, किंतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित थे। अतः यदि इस अंक को राउंड ऑफ किया जाए तो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के उत्तीर्णांक 42 अंक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उत्तीर्णांक 38 अंक हो जाएगा। फाइनल आंसर की मिलने के बाद जिन अभ्यर्थियों के इतने अंक आ रहे हैं, जैसा कि कैलकुलेशन के माध्यम से बताया गया है कि अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 42 अंक तथा आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 38 अंक, तो वह अभ्यर्थी अपने आप को उत्तीर्ण माने। जिन अभ्यर्थियों के नए प्रतिशत से कुछ कम अंक आ रहे हैं वह निराश ना हो तथा फाइनल रिजल्ट का इंतजार करें। हो सकता है कि अभ्यर्थी हित को देखते हुए कुछ विथड्रॉन या सभी विथड्रॉन प्रश्नों के लिए कॉमन अंक दे दिए जाएं। यदि कॉमन अंक दे दिए जाते हैं तो अधिकतर अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो जाएंगे। अतः जिन अभ्यर्थियों के अंक कुछ कम आ रहे हैं वो AIBE को एक ईमेल लिखें, उसमें निवेदन करें, अपनी बात लिखें। एक बात आपको याद रखनी है कि अधिक से अधिक ईमेल करने हैं। जितने अधिक ईमेल होंगे उतना AIBE आपके समस्या पर विचार करने को बाध्य होगा। चूंकि समय बहुत कम बचा है, मार्च अंत तक रिजेक्ट आने की प्रबल संभावना है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। कम अंक वाले अभ्यर्थी फटाफट जुट जाए और AIBE को ईमेल करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने के लिए नया वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा यदि आपको मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती है और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्होंने AIBE की परीक्षा दी है। धन्यवाद।